ओम शांति। तो अभी बाबा की मुरली सुनी, बड़ी सुंदर मुरली थी, काफी सारी बातें थी, लेकिन एक बात मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन किया। आज की मुरली में बाबा ने पहला लेसन पक्का कराया। बाबा ने कहा कि बच्चे क्या बनो, निर्भय बनो, क्योंकि विनाश काल के समय ईंटें गिरेगी, छत गिरेगी, चारों तरफ से क्या क्या होगा, हाहाकार। लेकिन ऐसे समय पर आपको क्या करना है, खुशी में रहना है। अब हम बाबा के पास जा रहे हैं। यह विनाश का डर लगेगा, क्योंकि टोटल इस हमारे ज्ञान का सार है आत्म अभिमानी बनना। बाबा ने धारणा में भी खास इस बात को अंडरलाइन किया, निर्भय बनने के लिए क्या करो, क्योंकि आजकल दुनिया में डर है, भय है, क्या होगा, कैसे होगा, और उसके कारण संकल्प बहुत चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसको शरीर की बीमारी आ रही। और जहां संकल्प निगेटिव चलते हैं वहां वैल्यूज नहीं होते, सहन शक्ति नहीं, धैर्यता नहीं, सत्यता नहीं, सारे वैल्यूज समाप्त। और इसलिए मनुष्य जीवन का दुख, क्यों दुख आ रहा है, क्योंकि देह भान के कारण दुख है। देह भान वाला दुखी है, आत्म अभिमानी वाला सुखी है। देवता सुखी क्यों है, क्योंकि वो क्या है, आत्म अभिमानी। तो अगर मुझे देवता बनना है, सुखी बनना है, तो पहला लेसन पक्का करने की जरूरत है। अगर ब्राह्मण बनकर के फिर भी मैं दुखी हूं, इसके कारण ऐसा हुआ, ये विघन आया, ये समस्या आई, इसका मतलब अब देह भान में हो, आपका पहला पाठ पक्का नहीं है। इसलिए जिसने आत्म अभिमानी का पाठ पक्का किया, उसकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। क्या क्या समस्या है, योग नहीं लगता, और क्या समस्या है, सहन नहीं होता, और क्या समस्या है, इसके साथ मेरी बनती नहीं। इस सब का कारण है आपका खुद का देहभान। पहला लेसन ही आपने पक्का नहीं किया तो बाकी क्या होगा। इसलिए ये पहला लेसन पक्का करो। हमारा पहला लेसन सो अंत का लेसन है। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आया है। सत्युग कब आएगा, जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो क्या आएगा, सत्युग। ये सत्युग था, वो कलयुग बना क्यों, हम देह भान में आने से सत्युग का क्या बना, कलयुग। ये बाबा ने जो हमें 4 सब्जेक्ट रखे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किसी लिए रखे, आत्म अभिमानी बनने के लिए रखे हैं। अगर मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छे कहीं करते, सबसे हम ज्ञान में आए, कभी मुरली मिस नहीं की, रोज ज्ञान सुनते हैं, मुरली रोज सुनते हैं। अगर मुरली सुनते, भान कौन सा चाहिए, आत्मा का भान। अगर मुरली सुनने के बाद आपका आत्मा का भान नहीं है, इसका मतलब वो मुरली आपकी सुनने तक है, धारणा में नहीं है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है और पॉइंट को धारण किया है, वो पॉइंट स्वरूप बनता है। पॉइंट को तो केवल सुनना नहीं, स्वरूप बनने वाला क्या बनता है, पॉइंट स्वरूप बन जाता है, धारणा में लाने वाला स्वरूप बनता है। आज कई कहते योग हम रोज करते, कभी योग मिस ही नहीं करते। अमृत वाला करते, नुमा शाम का करते, ट्रैफिक। अगर योग करते तो आपका भान क्या चाहिए, आत्मा का भान चाहिए। अगर योग करके भी आपका आत्मा का भान नहीं रहता, इसका मतलब आपका शरीर योग में बैठा था, लेकिन मन बुद्धि कहीं भटक रही थी।
वो असली योग नहीं था आपका। अस्कई कहते जब से ज्ञान में आए हमने पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, सारी धारणाएं मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी धारणा परफेक्ट है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, वो धारणा दिखावटी है, भले पवित्र है, मनसा वाचा नहीं है। अस्कई कहते जब से ज्ञान में है हमने जिंदगी में बहुत सेवाएं की। सेवाएं किसी लिए की जाती है? दुआएं लेने के लिए। लेकिन सेवा करने के बाद फिर भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, वो सेवा नाम मान शान की है, असली सेवा नहीं है। ये तो 4 सब्जेक्ट बना करके रखे बाबा ने, किसी लिए? आत्म अभिमानी बनने के लिए। आत्म अभिमानी स्थिति वाला रात को सोए हैं, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहे हैं, योग लगा रहेगा। वो कभी नहीं कहा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो एवर रेडी है। आजकल बाबा एक लास्ट में शब्द यूज कर रहे थे, बच्चे एवर रेडी बनो, समय बड़ा तेजी से आ रहा है। लास्ट की जो मुरलियां चली, एवर रेडी किसको कहेंगे? जो आत्म अभिमानी वाला है, वो निरंतर जैसे कि मैं तैयार बैठा हूं, अभी निकलने के लिए तैयार हूं। अगर आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं है, एवर रेडी नहीं है। और अंत में जो पेपर्स आएंगे, तमाम पेपर आएंगे, क्या क्या? प्रकृति के पेपर आएंगे, खान पान के पेपर्स आएंगे, विकारों के पेपर आएंगे। अंत में विकार बहुत तमोप्रधान, बहुत फुल फोर्स में आएंगे। आपस में संबंधों के पेपर आएंगे। सभी पेपरों में पास होने के लिए आत्मा का भान चाहिए। और सेकंड के पेपर होंगे, 1-2 घंटे के नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, नहीं तो उस समय तड़प तड़प करके, दुखी होकर के शरीर छोड़ेंगे। सतयुग में कहां आएंगे? क्योंकि जो अंत समय जब रोते हुए दुखी होकर के शरीर छोड़ता है, वो आत्मा सतयुग में खुश कैसा रहेगा? अंत मति सो गति। अंतिम समय में वो सामने विनाश आ रहा है, मैं आत्मा जा रही हूं, अपने घर में जा रहा हूं, थैंक यू बाबा, थैंक यू करके निकल जा रहा है, वो सतयुग में आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये पहला लेसन पक्का करो। ये पहला लेसन जिसने पक्का नहीं किया, सेवा करने में लगे और ये करने में लगे, मेहनत लगती है, असफलता मिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप समान। बाप समान मतलब क्या है? बाबा निराकारी है, मुझे भी निराकारी स्वरूप में टिकना है। जब निराकारी स्वरूप में टिकेंगे, क्षमा कर सकेंगे, दया कर सकेंगे, अपकारी पर भी उपकार कर सकेंगे, सारे वैल्यूज आपके अंदर आएंगे और उसको कहेंगे देवता। अगर मेरे अंदर वैल्यूज नहीं है, निराकारी स्थिति नहीं है। कई कहते सहन नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगी नहीं। तो जिन्होंने आत्म अभिमानी बने ही नहीं, बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में ये नम्रता, धैर्यता, निर्भयता, सत्यता, सहनशीलता, ये फल कैसे लगेंगे? फलों का थोड़ी पुरुषार्थ किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है आत्माभिमानी का, बीज बोने का। इसीलिए बाबा ब्रह्मा हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारी मम्मा ने किया, जो हमारे बाबा ने किया, जो दादियों ने किया, वही करो, उससे सफलता प्राप्त करे हो जाए। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में क्या क्या दुनिया भर की बातें आ रहे हैं। हम उन बातों में आज ये करते हैं, लेकिन जो मूल लेसन है उसको तो भूल गए। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, सब कुछ एक पहाड़ बन जाएगा, मिला कुछ नहीं। और ये विकार बढ़ते गए। बाबा ने आकर के सीधा सा पहला लेसन सिखाया, बच्चे तुम आत्मा, सारे विकार पर जीत प्राप्त कर सके। राम रावण का युद्ध चलता है,
राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। विभीषण आकर के राम के कान में 2-3 बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी गले काटने में लगे, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन विकार रूपी गले कटते ही नहीं। कट तो जाते हैं, 1-2 महीने बाद फिर जुड़ जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपके कान में सुना रहा हूं, ये देह भान के नाभि में तीर लगा, बस यही पुरुषार्थ करो, बाकी और बातों में मत जाओ। ये लेसन पक्का करेंगे, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहीं से भी कड़े संस्कार है, कहीं से भी बुरी आदतें, विजय प्राप्त कर सकेंगे। विकारों का सरदार, विकारों का मुखिया देहभान है। जैसे बहन जी सुना रहे थे, विकारों की सीरियल, काम क्रोध नहीं, देहभान, फिर काम की क्रोध सारे बाद में आते हैं, पहले आता है देहभान। सबसे बड़ा विकार है देह का भान का, बाकी सारे जागृत हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना, संन्यास करो। किससे संन्यास करो? घर बार का नहीं, इस शरीर के भान का संन्यास, देह भान का ये है घर, इसको भूल जाना। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना। आत्माभिमानी स्थिति वाला आंखें खुली है, कान खुला है, देखते उसके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। जैसे सूर्य निकला, वायुमंडल फैल जाता है, इसी तरह जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, आपसे सेवा बहुत होगी। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब, अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? क्या होगा? गर्मी का अनुभव होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा। अगर कोई सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का। लेकिन कहते हैं मधुबन में डायमंड हॉल में मैं गया था, शांतिवन में, स्टेज के पास बैठा, बहनों से जुगाड़ करके थोड़ा बोल करके बिल्कुल सोफे के पास जगह मिली, 4 घंटा बैठा, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। उसको बाबा के लिए डाउट आया, ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। हमने कहा कोई एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? उसको कपड़े के अंदर, बड़े से थान के अंदर लपेट करके डाला। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, लेकिन बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो कैसा अनुभव होगा? इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का। आत्म अभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है। लेकिन ये आत्म अभिमानी हम बने कैसे? ये तो मैंने आपको महिमा गिनाई, लेकिन कैसे प्रैक्टिकल में बने, उसके लिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मुझे आत्मा का पाठ पक्का करना है, सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा। जिसकी पवित्रता की धारणा पक्की है, उसको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली भ्रुकुटी में दीपक जलता रहेगा। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? जिसे पहले जमाने में चिमनी आती थी, चिमनी, यहाँ क्या झारखंड में क्या बोलते, दीवा भी बोलते थे। पहले जमाने में ये लाइट नहीं रहती थी, तो एक त्रिकोना सा टीन का बना रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, एक छोटा सा ढक्कन रहता था, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, वो कारोबार चलता था उसी से। हम लोग पढ़ाई वगैरह उसी में किया हुआ है, इसलिए मुझे पक्का याद है। हाँ, लालटेन थोड़ा अलग चीज होता है, उसको कांच वगैरह भी नहीं होता है, ऐसा ही चिमनी दीवा। तो वास्तव में अगर उसके दिए के अंदर, चिमनी के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाओ,
जलेगा। अब डब्बा खत्म भी हो जाएगा तो भी फ्लेम नहीं जलेगी, क्यों? तेल ही नहीं। इसी तरह योगी को चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी भी एक चिमनी है, दिए हैं, और उसके अंदर तेल है, पवित्रता। जिसके अंदर जितना तेल है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं। इसीलिए बाबा यहाँ आते ही पहला लेसन क्या, पहली बात क्या बताई डालना, बच्चे तुम पवित्र जरूर रहो, क्योंकि जो पवित्र रहेगा वही सोल कॉन्शियस बन सकता है। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। आप कई एग्जाम्पल देंगे, साधु संत सन्यासी पवित्र है, वातम अभिमानी है। पवित्रता रहने से नहीं चलेगा। उस जैसे दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है तो फ्लेम जलेगी। स्मृति है बाती। जितना आपका ध्यान ऊपर रहता है, मैं ऊपर से आई हूं, शिव बाबा ऊपर रहता है, जितनी बुद्धि ऊपर होगी उतना पवित्रता ऊपर चलेगी, और ऊपर चलेगी आत्मा तक पहुंचेगी, उसे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। वो कौन देती है? बाती ला करके देती है, और उससे फ्लेम देती है। आत्मा का भोजन है पवित्रता। इसीलिए बाबा कहते हैं अब घर जाना है, परम धाम जाना है, बुद्धि ऊपर लगे रहे तो ऊर्जा ऊपर चलेगी, उसे दीपक जलेगा। अगर आपके पास पवित्रता नहीं, आपका ध्यान किसी व्यक्ति में, वस्तु में, तो आपकी ऊर्जा नीचे चलेगी, इसे देह का भान आएगा। इसको भक्ति मार्ग में भी कहा है ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान ऊपर है उसकी ऊर्जा ऊपर चलती है, और जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में है उसकी ऊर्जा नीचे चलती है। तो ये मुरली हम क्यों सुनते हैं? विनाश होने वाला है, सत्युग आने वाला है, ऊपर जाना है, घर जाना है। बाबा कहते हैं मुझे घर में याद करो। मधुबन में डायमंड हॉल में बाबा आया है, लेकिन क्या बोलता है? अब चलो परम धाम। ये नहीं कहता कि चलो मेरे पास आ जाओ स्टेज पर। क्या बोलता है? ऊपर याद, क्योंकि ऊपर बुद्धि लगाने से ऊर्जा कहां चलेगी, और इसे आत्माभिमानी बनेंगे। और केवल पवित्रता नहीं, मनसा वाचा कर्मना भी पवित्रता। आप बाजू में खेती है, रूखी सूखी खेती है, बाजू में एक नदी भी है, लेकिन नदी में डैम तो डाल दिया, डैम को छेद है, सारा पानी बह जाएगा, खेती कैसी रहेगी? रूखी सूखी। इसी तरह हमारे जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए बाबा ने पवित्रता का डैम तो डाला, लेकिन उस डैम को छेद है। निगेटिव सोचते, वेरस सोचते, तो भी आपकी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। कई ब्राह्मण आत्माएं हाय पवित्र ब्रह्मचारी, चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ है, चेहरे में कोई रौनक ही नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ निगेटिविटी चल रही है। निगेटिव वाला कभी पवित्र सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता। इसलिए पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस संभव नहीं है। और जितनी जिसकी पवित्रता, उतने आत्मा का ओरा तेज दूर तक, और जितना ओरा दूर तक, उतना एरिया का वो राजा बनता है। दादी प्रकाश मणि माउंट आबू में रहती थी। दादी का ओरा विश्व तक फैलता था, सबको भाषण आती थी दादी के हमको पालना मिल रहा है। एक होता है जीरो का बल्ब, एक होता है दिवाली के समय लगा ना टिम 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 करता रहता है, उसे कोई यूज नहीं आता। एक होता है जीरो का बल्ब जो नाइट में लगाते हैं, वो एक होता है 40 का, 60 का, 100 का, 120 का, कई बड़ी लाइट होते हैं। तो चेक करो मैं कौन सा दीपक बनाऊं। योग में बैठते तो टिम 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 होता रहता है, बाद में सारा दिन बुझा रहता है। दास दासी बनेंगे, पद ऊंचा नहीं होगा। अगर थोड़ा सा जलता है, गांव की रियायत अगर मुखिया बनेंगे सतयुग में, जितना ओरा ज्यादा उतना पद ऊंचा। और सतयुग में जो शादी होते हैं ओरे के आधार से होते हैं, पत्नी का ओरा और पति का ओरा, तब संस्कार मिलते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता। दूसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, 7 स्वरूपों का अभ्यास। और मैं ये कोई क्लास नहीं करा रहा हूं आपको, लेकिन मैंने जो अपने पुरुषार्थ किया, जैसे मेरी कहानी सुना रहे थे, मैं कैसे ज्ञान में आया, फिर लास्ट में कभी सुनाएंगे। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था,
बकरी चराते थे, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे लोग। बकरी चराते थे, खेती में रहते थे, रात को सोए उठ चल पड़े ऐसे। 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, मैं सोचता था पता है कहाँ जाता है। उसके पीछे पीछे गया, गाँव में एक मंदिर था, मंदिर में स्कूल लगती थी। तो मैंने कहा, वहाँ टीचर, एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठी बैठ करके पढ़ती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करना, मुझे क सीखना है, ताकि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो, हमने कहा स्कूल में। कहा कि आपने पैसा नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे को पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। और बाबा के ऊपर इतना निश्चय, इतना विश्वास। उसके बाद ITI पूरा, 10वीं पूरी होगी, 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। ITI का कोर्स करने के लिए गए थे, तो वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जब ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, पहले दिन मैं वहां पाठशाला में गया था, मुरली चल रही थी, जैसे आज का पॉइंट है ना बच्चे आत्मा। उस मुरली में बार बार कई शब्द रिपीट हुआ, बच्चे तुम आत्मा हो। मैंने सोचा शायद यहाँ का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर लिख करके रखा है, देखो अभी भी पढ़ा लिखा, मैं आत्मा हूं, लिख कर नीचे हाथ पर भी लिखा हो। और मैंने और कुछ नहीं पुरुषार्थ किया, इसी की मेहनत की, इसी मेहनत ने आज माउंट आबू में महारथी तक पहुंचा। इसलिए मैं क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये आत्म अभिमानी स्थिति के ऊपर बहुत मेहनत की। जब मैं पाठशाला में आता था, मेरा फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके शर्म के मारे में लास्ट में बैठता था। वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी, खाकी हाफ पैंट पहन के आता था स्कूल के ड्रेस में। तो कई बार बहनें कभी आती थी, कहते थे बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, ये किसी से बात भी नहीं करता, कुछ सेवा में भी सहयोग नहीं करता। क्योंकि मैं शुरू में जब आता था, मेरे को गांव से आया था, इसलिए डरता था मैं। लेकिन मैंने आत्मा का लेसन पक्का करता रहा, योग का अभ्यास आता, और जो अनुभव होते गए, ये अनुभव के आधार से आज कहाँ पहुंच गया। मैं कोई इतना सारा ज्ञान सुनाते हैं स्कूलों में, जेल में, मैंने कोई कई साहित्य पढ़े, कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन खुद जो अनुभव के, उस अनुभव के आधार। ज्ञान 2 प्रकार का है, किसी के क्लास सुन करके रिपीट करके उसको सुनाना, दूसरा खुद के अंदर जो किया वो सुनाना। तो मेरे पास जो है अनुभव वाला खजाना। तो मैंने क्या किया था, शुरू में आत्माभिमानी बनने के लिए 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स किया। एक दिन शांत स्वरूप, सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। ऐसे एक है, और उसी का सारा दिन अभ्यास कर। ये 7 गुणों को जितना बढ़ाएंगे आत्म अभिमानी बनेंगे। ये 7 गुणों की कमी, ये हमारा देहभान है। इसलिए बाबा कभी कहते भी मुरली में, बच्चे सतो प्रधान बनो। ये सतो प्रधान मतलब क्या, ये 7 गुणों में प्रधान मुख्य बनो, तो अपने आप सारे वैल्यूज, गुण सब कुछ आएगा। शांत स्वरूप, 18 जनवरी आती है, तो थोड़ा सा आत्माभिमानी बनने की कोशिश करते हैं, साइलेंस में रहने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी बनते हैं। तो ये 7 गुणों को जितना यूज करेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। ये दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी, निराकारी स्थिति आएगी। अगर आपकी आत्मिक स्थिति नहीं बन रहे, कारण है आपको कुछ ना कुछ ईगो है, अभिमान है, चाहे धन का अभिमान, कलाओं का अभिमान, चाहे विशेषताओं का अभिमान। अभिमान वाला कभी भी आत्माभिमानी, क्योंकि अभिमान वाला 2 प्रकार के मैं है, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं कौन से, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं कई, ये नकले टोपे जिसको लगे हैं, उस स्वरूप में जब चलता है, सामने वाला से वो उस प्रमाण सम्मान नहीं किया, पूछा नहीं, संकल्प चलते हैं। और जिसके संकल्प चलते वो आत्माभिमानी कैसे रहेगा।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैं आत्मा के स्वरूप में चलो, निरहंकारी होकर के। वास्तव में बाबा क्या करता है, हर आत्मा का भाग्य बनाने के लिए उसके अंदर कलाएं, विशेषताएं भरता है। वो विशेषता उसकी खुद की नहीं है। जैसे मैंने अपने जीवन का अनुभव आपको सुनाया, आज कहा मैं दो शब्द नहीं बोल, लेकिन आज मैं कहूँ कि मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं कितनी अच्छी क्लास कराता हूँ, मैं ये करता हूँ, इतना स्कूलों में मेरे रिकॉर्ड बने। मैं अपने को समझा तो भगवान भाई तुम तो दो शब्द नहीं बोल सकते थे, तुम 6-6 महीना स्नान नहीं करते थे। आज वास्तव में तुम्हारे पास का जो भी कलाएं हैं, ये बाबा ने तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए दिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे को कुछ भी जब कोई महिमा करता है, कुछ करता है, मैं बाबा को कहता है बाबा, बाबा ने तो मेरे पर इतना उपकार किया, लास्ट में अपना नाम भी मुझे दे दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया। आज ये दरी किसी और ने लाकर दिया है, ये माई किसी और ने लाकर दिया है, खाना कोई और, चावल कोई और लाता है, सब्जी कोई और लाता है, और हम सब ये सब कुछ, और हम कहें कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान, मुरली कोई और छापता है, बना बोली किसी और ने, और हम कहें कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुना। हम तो क्या करते, कुछ नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते मुझे निरहंकारी, निरहंकारी वाला हर जगह पर हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है, कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चला। इसलिए निरहंकारी। आज बाबा यहाँ हमें सेवा देता है, किसी लिए देता है? कई कहते हैं बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं, अगर जहां झाड़ू पोछे का काम करेंगे तो हमको कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इसलिए बहन जी तो नहीं मेरी परिस्थिति देख करके मुझे सेवा देना। ये भी क्या है? ब्रह्मा बाबा एक बार गोबर के उपले लगा रहे थे, गोबर की निक्कर पहनी थी, छोटी सी चड्डी बनियान पहना था, कुछ सिर को भी कुछ लपेटा था, और गोबर लेकर के उपला बना करके दीवार पर लगा रहे थे। पहले खाना बनता था उसमें, अंगीठी में वो उपले यूज करते थे। तो इतने में एक दादी जाई, कहते बाबा एक वीआईपी आया, आपसे मिलना चाहता है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार होके आ जाओ। बाबा कहते बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आप ऐसी अवस्था में, वो सोचेगा अरे संस्था का संस्थापक ऐसा है, वो क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं बच्चे को यहीं भेजो। अब 3-4 बार बाबा दादी बोली, बाबा ऐसे बोला, भेज दिया। जैसे वो बाबा को देखता है, वो वीआईपी क्या देखा, एक विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, चक्र घूम रहा है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, शंख ध्वनि है। कुछ समय के बाद देखता है एक बुजुर्ग व्यक्ति बनियान पहन करके वो गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद विष्णु चतुर्भुज, कुछ समय तब जाकर के समझ गया कि ये कोई बुजुर्ग कोई साधारण नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है, पूरा परिवार के लेकर समर्पित हो गया यज्ञ में। ये है निरहंकारिता। जितना बढ़े उतना झुक करके रहना, विद्या विनय न शोभते। लेकिन आज ब्राह्मणों में जितनी सेवा करते हैं, जितना, और ये अभिमान व्यक्ति को क्यों आता है? अभिमान का कारण है केवल एक सब्जेक्ट के पीछे जाना। जैसे स्कूल कॉलेज में आजकल क्या करते, बच्चों की आईक्यू डेवलप करते, होशियार बनाया जाता है। जैसे टेबल है, टेबल के पांव कितने होते हैं? अगर एक है बाकी 3 है तो टेबल गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन के 4 पांव मजबूत चाहिए, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन बौद्धिक क्षमता, दूसरी ईक्यू इमोशनल भावना, तीसरा एमक्यू मॉरलिटी नैतिकता, चौथा स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता। लेकिन आज के बच्चों को केवल आईक्यू, अब जिसकी आईक्यू ज्यादा है, मैं होशियार हूं, मेरे को सबसे, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब किसी का भी नहीं मानता। इसीलिए कहते हैं विद्या। इसी तरह इस हमारे ज्ञान में भी जो ज्यादा सेवा करता है, बाकी 3 सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं, क्या आएगा उससे सेवा का? अभिमान आएगा। अगर कोई धारणा का ही पक्का करता है तो भी अभिमान आएगा। इसीलिए चारों सब्जेक्ट का बैलेंस वो है निरहंकारी, और निरहंकारी वाला निश्चिंत भ्रुकुटी आसन पर बैठता है। इसीलिए निरहंकारी। कितनी बातें हो गई, प्रैक्टिकली बातें, ये बातें आपके लाइफ में है तब आत्माभिमानी बनेंगे। पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरहंकारी बनना, चौथी बात है संकल्प को कम चलाना। जितने संकल्प कम, आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके संकल्प समर्थ, जिसके संकल्प पॉजिटिव, उसकी ऊर्जा बसते, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। ये टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार क्या है? पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना।
अगर इतना सारा ज्ञान है फिर भी हमारे मन में ये ऐसा क्यों करता है, ये ज्ञानी है तो भी इसका मतलब ड्रामा को समझा नहीं, कर्मगति को समझा नहीं, जो हुआ अच्छा समझा नहीं, हरे का पाठ अपना कुछ नहीं समझा। ये सारा ज्ञान कहता है मन को चुप रखना, और जिसका मन चुप है वो सोल कॉन्शियस है। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रुठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहला मैं बगीचे में बैठा था तो 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, बाल्टी को छेद थे। तो बाल्टी कैसी थी? इसीलिए कहा तुमको कोई अनुभव नहीं होता। इसी तरह ये कहानी किसी और की नहीं, वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ हैं? सागर के पास। आपके पास बाल्टी भी है, मन बुद्धि रूपी रसा भी है, मेहनत भी करते हैं, अमृत वाले उठते हैं, क्लास में आते हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद फिर भी आत्मा अनुभूति नहीं है, शांति की, शक्ति की अनुभूति नहीं, इसका मतलब आपके मन रूपी बाल्टी को छेद है। मेरे सोचने की आदत है, मन को चुप रखा, और जिसका मन चुप है वो सोल कॉन्शियस है। 5वीं बात है विधि पूर्वक योग चाहिए। आत्म अभिमानी स्थिति बनाने के लिए आपका योग कैसा चाहिए? विधि से चाहिए। तो योग की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं, तारे डालते हैं, दोनों भी तारे डालते हैं, स्विच भी चालू करते हैं, और तारों को डालते निकालते नहीं है, तब बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, अथवा उसकी बैटरी है, तो इस बैटरी को कहां लाना है? मोबाइल को दिन में एक बार प्लग के पास लाना है। सेंटर क्या है? जमशेदपुर में अलग अलग 2-4 जगह पर सेंटर बने हैं, जिस एरिया में जो मोबाइल रहते हैं उसके लिए सुविधा, तो दिन में एक बार यहाँ आना है, और केवल यहाँ आकर के बैठना नहीं, मोबाइल को प्लग के पास रखो, तारे डालो ही नहीं, चार्ज ही नहीं होगा। अच्छा तारे डाली लेकिन स्विच बंद है, इसी तरह हमने भी यहां करके बैठे हैं, लेकिन मन बुद्धि की तार भटक रहे, चार्ज नहीं होंगे। अच्छा यहां करके बैठे, स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ डब करके बैठे बस यहाँ, तो भी चार्ज। अच्छा बैठे तारे डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो इसी तरह समझो कोई माता योग लगाने का हाल है, आते आते रास्ते में क्या देखा? बहुत अच्छे सब्जी का गाड़ी वाला जा रहे हैं सवेरे सवेरे, आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचे कि जाकर योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते सब लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाल चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचा रहे कि आज वो थैली तो लाई नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास अब प्लास्टिक का थैला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसे चल रहा है, फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे घर में मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। तार डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, कैसी आत्मिक स्थिति बनेगी? इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए एक बार मन बुद्धि बाबा में के साथ टच की, बार बार निकालना डालना नहीं, ये विधि से योग लगाना। तो विधि से योग, कितनी बातें हो गई? 5। 6ठी बात है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे आत्म अभिमानी बनेंगे। लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर आत्म अभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और आजकल जो मकान बनाते हैं कैसे बनाते हैं? नीचे से पिलर उठा करके, नीचे पार्किंग होता है, जैसे ये बना है ना पार्किंग, ऐसे ही ऊपर क्या होता है? रहने का होता है। इसी तरह ये 3 लोग हैं, 3 लोग में क्या क्या है? नीचे सृष्टि है, पार्किंग प्लेस, शरीर रूपी गाड़ियां रखने का स्थान, और ड्राइवर का स्थान कहाँ है?
ऊपर। तो हमें सारा दिन शरीर रूपी गाड़ी को घुमा करके रात को उसको क्या लगाना है, बेड पर लगाना है। जैसे ड्राइवर कवर ढकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, तो इसी तरह हमें भी शरीर को बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते भी करो और प्रकाश का शरीर धारण करके ड्राइवर को कहां सोने के लिए जाना है, ऊपर, क्योंकि हमारे परिवार तो ऊपर है। और ऊपर जाकर के बाबा को समाचार सुना करके, बाबा से दृष्टि लेकर के जब तकिया पर सिर रखते, समझो ब्रह्मा बाबा के गोदी में सो रहे, तो रात के समय कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई सवेरे उठते कौन याद आएगा, बाबा, फिर गुड मॉर्निंग करके फिर बाबा बाय बाय करके फिर नीचे आओ, तो सारा दिन क्या याद रहेगा, मैं ऊपर से आया हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं आत्मा हूं। अगर ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। हमें यहां नहीं लेकिन हम सोते समय क्या करते हैं, बिस्तरा डाल देंगे, गुड नाइट कहेंगे, बाबा कोई बाबा आज तो बहुत थके, घर में मेहमान आए थे, प्लीज मुझे जरूर जगा देना, फिर ऐसा करके सो जाएंगे। फिर कहेंगे कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला करके ड्राइवर कहां सो गया, गाड़ी के अंदर। अगर कोई ड्राइवर ऊपर घर में जाए नहीं, खाना खाए नहीं तो क्या हो जाएगा, दूसरे दिन गाड़ी कैसा चलाएगा। इसलिए आत्माभिमान, आजकल जो गाड़ियां ये करते, क्या करते, खास तो आजकल बाइक निकली है, गाड़ी के अंदर चाबी डालते, क्या होता है, लाइट चालू हो जाता है। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने देखा कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, लाइट, दिन में भी लाइट लगती है, शायद मुझे लगता है ऐसा ही होगा, मैं तो बाइक नहीं चलाता हूं लेकिन ऐसा सुना है। इसी तरह हमारी ये गाड़ी कहां चल रही है, कलयुग के अंधेरे में चल रहे, कलयुग क्या है। तो इसीलिए हमें कहीं भी निकलना है, पहले क्या करो, आत्माभिमानी बनो, फिर चलो। हमारी लाइट बंद है और हम चल रहे हैं, और इसीलिए आज दृष्टि का एक्सीडेंट ये होता है। इसीलिए आत्माभिमानी, एक गाड़ी का एग्जाम्पल याद है, और गाड़ी को यहां से सीधा रांची नहीं लेके जाएंगे, यहां से सीधा बॉम्बे नहीं लेके जाएंगे, बीच बीच में रोकेंगे ड्राइवर कुछ। इसी तरह ट्रैफिक कंट्रोल, तो गाड़ी का एग्जाम्पल याद करना। शरीर है क्या, शरीर एक प्रकार का क्या है, शरीर एक प्रकार का, जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिए, जो रोज फेंक के आते हैं उसको आपके आंखों के सामने डाल रहे हैं, और कुछ खांसी करने पे जो कप निकालता वो डाल दिया, हड्डी मोज डाल दिया, उस डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको सदा देखते रहना, दिल में लगा कर रखना इस डब्बे को, बीच में जब भी टाइम मिलता है उसको प्यार करना, चुंबन लेना उस डब्बे का। लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं हमको पता है अंदर क्या भरा हुआ है। तो शरीर है क्या, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, अंदर क्या भरा हुआ है, वही लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, कितनी अच्छी हूं। शरीर में अगर अच्छी है, आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा। इसलिए अगर किसी को देखना चाहते हो, अच्छी चीज को भ्रुकुटी में देखो, जिसे मिलने के लिए आए वही देखो ना। आप शरीर को मिलने के लिए तो आप समझे किसी के घर में जाते हैं, घर में जाते हैं सीधा क्या करते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं ना। इसी तरह हम भी किसी को मिलना है तो किसको मिलने के लिए आए, उसके आंखों को कान को थोड़ी मिलने के लिए आए, जहां मिलने के लिए उसको देखो ना, मालिक तो वहां बैठा है। इसलिए आत्मा को देखना, आत्मा। आजकल अभी गणपति का उत्सव चल रहा है, नवरात्रि का चल रहा है, देवियां कैसे बनाते हैं, मूर्तियां, ढांचा बना जाता है, पहले बांस का ढांचा बना करके उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके मिट्टी में पानी डाल करके कीचड़ बनाते हैं, वो ऊपर लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते, हो गई मूर्ति। तो मनुष्य की रचना कैसे है, अंदर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, उसके ऊपर घास है, घास मतलब नसें बहुत है बॉडी में। नशे क्यों है, क्योंकि नहीं तो खून मांस चिपकता नहीं, गिर जाता, नशे हैं। और ऊपर क्या क्या है, खून और मांस, जिसे पानी और मिट्टी, इसी तरह खून और मांस, और ऊपर क्या क्या है, पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब कोई गोरी मूर्ति है या काली पेंटिंग वाले है तो अंदर वही मिट्टी होगी, मिट्टी तो उसके लिए स्पेशल, उसके लिए कोई ये नहीं होते। इसी तो कोई काला हो या गोरा हो, क्या फर्क पड़ सकता है, अंदर वही जीवाणु है, ये जीवाणु है अंदर।
आत्मा है इसीलिए जीवाणु जिंदे हैं, जीवाणु जिंदे इसलिए आपस में हम बैठे हैं। आत्मा चली गई, जीवाणु डेड हो जाते हैं। कितना भी कोई प्यारा व्यक्ति कहते रमा ना करो, क्योंकि जो प्यारा था वो चला गया। मैं आत्मा हूं। अगर किसी से ज्यादा प्यार है, उसका शरीर आकर्षित करता है, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखने की कोशिश करो। उसको चमड़ी है ही नहीं, बिना चमड़ी का हमारे घर में आता है, मेरे को ये प्यार कर रहा है, बिल्कुल लगेगा इसको टच भी नहीं करना है। ऐसी ऐसी बातें याद करो तो आत्माभिमानी बन जाएंगे। तो कई पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा। दूसरी कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात बताई संकल्प को कम चलाना। पांचवी बात बताई विधि पर योग लगाना। छठी बात बताई सोमानों के अभ्यास। सातवीं बात बताई गाड़ी को गैरेज में लगा करके रोज सोने के लिए बाबा के पास जाना। और कई छोटी छोटी अभ्यास भी बताए। जब हम खाना बनाते थे, मतलब दिल्ली पांडव में मेरे को 100-150 लोगों की रोटी बनानी पड़ती थी। अब तो मैं खड़ा रहना पड़ता 2-3 घंटा। तो मैं क्या करता था, समझता था चकला बेलन आवेग में रखा है, सिर मेरा परमधाम में, बाबा को देखते हुए रोटी पका। आत्मिक स्वरूप का अभ्यास। खाना शांति वन में खाना बनाते हैं, किचन में कढ़ाई लगे, बहुत लंबा खुरपा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ, खाना बना रहा। छोटी छोटी बातों का अभ्यास करके ये आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है। और जिसका आत्मा का पाठ पक्का है उसकी सारी समस्या खत्म। सारी समझ जो एक आत्माभिमानी हूं या न, उसके एक निशान है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उसको किसी के दोष दिखाए नहीं पड़ते। अगर किसी के दोष दिखाई पड़ते हैं आप देह भान में। इसलिए आत्मा का पाठ, और इसे हम आने वाले समय में हम पास होंगे। इतना ही नहीं, हमें कोई मान दे, अपमान दे, निंदा करे, वो आत्मा स्थिर रहेगी, कहीं भी आकर्षित नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करो। ठीक है। ओम शांति।